गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं कार्तिकेय भास्कर आज फिर से आपके ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। और कल जहाँ से छोड़े थे, कल हमने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति किस तरीके से अपने वीटो शक्ति का उपयोग करके किसी भी विधेयक पे हस्ताक्षर कर सकता है, उस पे अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर सकता है या उसको संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। डियर स्टूडेंट, उसके लिए कल एक विधिवत चर्चा हमारे वो आपके बीच हुई थी। आर्टिकल 111 के बारे में, 200 के बारे में और 201 के बारे में। आज हम उसी प्रक्रिया को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है उसके बारे में, यानी उसकी जो कार्यकारी शक्ति होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप लोग जो है एक दीपक बन करके उभर रहे हैं। ये बात सच है कि चाहे हम हो या आप, दोनों एक जो होता है रोशनी के लिए, दोनों एक चराग के लिए लड़ रहे हैं और हम दोनों जो होता है अंधेरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर हम अपने खुद की व्यक्तिगत बात करें तो मैं एक साहित्यिक और एक जो होता है शिक्षक हूँ, और इस तरीके से हम एक साहित्यिक तौर पे और शिक्षक के तौर पे दीपक जलाते हैं। हमारी दुश्मनी जो हमारे खिलाफ हवाएं चलती हैं उनसे नहीं है। हवा तो बेवजह खिलाफ मेरे चलती है, हमारी दुश्मनी तो अंधेरों से है। ये हवाएं जो दीपक बहुत बुझाती हैं, बुझाएं ठीक हैं, लेकिन कोई इनसे कह दे कि ये दीपक बुझाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, उनको एक दीपक जलाने की ज़रूरत है। अगर ये हवाएं चलती हुई किसी दीपक को जला दे तो ठीक है, अगर नहीं जला पा रही हैं तो उसको बुझाने की ज़रूरत क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के बारे में। अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति की बात करें तो इसमें हम डियर स्टूडेंट ये पाएंगे, राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति। डियर स्टूडेंट, जब हम राष्ट्रपति की पूरे विषय पे जो है शुरुआत कर रहे थे तो उस समय हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हमारे देश का पहला नागरिक अगर कोई होता है, राष्ट्रपति होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर आप संविधान की किताब खोलोगे तो राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में होगा, और 52 से होकर के यह 78 तक जो होता है राष्ट्रपति के बारे में, उनकी शक्ति क्या है, उनके कार्य क्या हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनके पास क्या क्या न्यायिक जो होता है क्षमता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बताए थे आप लोगों को विधिवत। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम आपको यह भी बता दिए कि अगर किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा यानी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती हो या उसको कठोर कारावास, आजीवन कारावास जैसे सज़ा सुनाई जाती हो, तो उस न्यायालय से प्राप्त दोषी व्यक्ति की सज़ा अगर पूरे भारत में कोई है जो माफ़ कर सकता है तो वह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 72 यानी आर्टिकल 72 के अंतर्गत। जैसे ही कोई न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो वकील है, वह क्षमा याचना लेकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति को अगर ऐसा महसूस हो जाए कि यह आदमी जो होता है गलती से जो होता है या अपराध की दुनिया में कदम रखा, इसे एक अवसर देना चाहिए इसकी एक बेहतरी जीवन के लिए, तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे सकता है। क्षमादान मतलब कि पूरी जो उसको मृत्युदंड एक तरफ दिया गया था, राष्ट्रपति कह सकता है कि जाइए, आप पे कोई दंड जो है लागू नहीं होगा और वो प्योर रूप से बरी हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है डियर स्टूडेंट? परिहार कर सकता है। परिहार मीन्स होता है दंड के स्वरूप को बिना बदले उसकी जो होता है अवधि कम कर देना। कहने का मतलब ये है, अगर किसी पर्सन को आजीवन कारावास मिल गया, राष्ट्रपति के पास उसका वकील क्षमा याचना लेने गया, क्षमा याचना लेकर के गया, राष्ट्रपति ने कहा कि इसको कठोर कारावास जो आजीवन कारावास मिला है, उनके स्थान पे इसको 2 साल की बस कारावास मिले बस,
एक तरफ पूरी जिंदगी की सजा जो कि न्यायालय द्वारा मिली है और राष्ट्रपति कह रहा है कि 2 साल की सजा बस होनी चाहिए बस, तो राष्ट्रपति का कथन मान्य होगा और वह आदमी 2 साल जेल काटने के बाद बरी हो जाएगा। इसी को कहा जाता है परिहार। दूसरा डियर स्टूडेंट है कि लघुकरण करना। लघुकरण मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि जो दंड का स्वरूप है उसी को जो होता है बदल देना। दंड के स्वरूप को बदलना मतलब अगर किसी को मृत्युदंड दिया हो, राष्ट्रपति कह सकता है कि इसको मृत्युदंड यानी फांसी न दिया जाए बल्कि इसको क्या किया जाए, कारावास दे दिया जाए, मतलब कि यह जीवन भर जेल में पड़ा रहे, इसको फांसी मत दीजिए। उसी मृत्युदंड पे राष्ट्रपति यह भी कह सकता है कि इनको जो है 1 वर्ष तक सजा दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। चौथा क्या कर सकता है, विराम कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में सजा को जो है रोक सकता है या कम कर सकता है, जैसे कोई अपंग आदमी हो, कोई शरीर से फ्रैक्चर व्यक्ति हो या कोई जो है गर्भावस्था में महिला हो। इन दोनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति उनकी सजाओं को कम कर देगा। डियर स्टूडेंट, एक निलंबन भी होता है। निलंबन, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि निलंबन में वह अस्थायी रोक लगा सके। जैसे अगर आपको आज न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई कि 25 दिसंबर को आपको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, आपका वकील राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना लेकर के पहुंचा निलंबन के तहत कि अभी ये फांसी रुक जानी चाहिए, 25 दिसंबर को फांसी इनको नहीं होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति यह आदेश दे सकता है कि इनकी फांसी पे रोक लगा दीजिए और अगला डेट हम बताएंगे कब इस व्यक्ति को फांसी लटकाना है। तो इस तरीके के राष्ट्रपति को अधिकार है, जो कि हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं। आज हम राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यकारी शक्ति क्या होता है डियर स्टूडेंट? भारत में जितने भी आयोग होते हैं, या चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, वित्त आयोग हो, सभी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है डियर स्टूडेंट। तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, केवल नियुक्ति ही नहीं करता बल्कि इनकी जो होता है पारिश्रमिक जो पेमेंट है उनकी व्यवस्था भी राष्ट्रपति करता है कि इनको कितना दिया जाए। यानी पारिश्रमिक का प्राविधान भी पारिश्रमिक का प्राविधान भी यह जो होता है राष्ट्रपति ही करता है। इनके ये महान्यायवादी क्या होते हैं? अगर मान लीजिए आपने कोई केस न्यायालय में सरकार के खिलाफ डाल दिया, तो वकील तो होना चाहिए, आपका वकील होगा, सरकार की तरफ से जो वकील होगा उसी को महान्यायवादी बोला जाता है। यानी जैसे ही आपने सरकार के खिलाफ केस किया, सरकार का पक्ष लेकर के सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी आएगा और सरकार के पक्ष में तर्क रखेगा कि किस प्रकार की उसकी नीतियां हैं, वह क्या करना चाहता है उस तरीके से। जैसे दो अगर कोई मुजरिम हो और वो कोर्ट में खड़ा होंगे तो दोनों के अलग अलग वकील होते हैं, और हम अगर सरकार पे कोई केस करते हैं, हम अपना वकील लेके जाएंगे कोर्ट में, तो सरकार भी किसी न किसी को तो भेजेगा, तो सरकार महान्यायवादी को भेजेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा डियर स्टूडेंट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक या महानियंत्रक भी बोल सकते हो, और महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीसरा, इसी में अगर हम ऐड करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य,
संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप लोग यूपीएससी कहते हो, उसे संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, साथ ही साथ डियर स्टूडेंट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, यानी इन दोनों के जो होता है सदस्य, अध्यक्ष व सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, अन्य आयुक्त की नियुक्ति भारत के राज्यपाल की नियुक्ति, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हों, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य हों, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त के अध्यक्ष सदस्य हों, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह उसके पास कार्यकारी शक्ति प्रदान है। केवल इतना ही नहीं है, और भी बहुत आगे है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, उसकी पारिश्रमिक जो पेमेंट है, सब चीज का प्राविधान राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और डियर स्टूडेंट, अगर हम तीसरा बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। 4 नंबर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और डियर स्टूडेंट, इसी में हम एक लाइन और ऐड करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को सड़क से उठा करके राष्ट्रपति कह देगा चलो आप प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, उसका एक कानूनी प्राविधान है। हमारे यहाँ जो होता है रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है, उस चुनाव में जो दल बहुमत मिलेगी जिसको, यानी जो आधे से ज्यादा सीट जीत जाएगा, उस पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव यानी सभी सांसद मिलकर के जिसे कहेंगे कि यह आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा। यानी संसद में बहुमत दल के जो नेता हैं उन्हीं को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री बना सकता है। फिर जब प्रधानमंत्री एक बार बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री से बातचीत करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे वित्त मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, इन सब की नियुक्ति होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम अपने यहाँ लोकसभा की सीटों की बात करें तो 552 है, लेकिन 545 में चुनाव होता है, तो वही है 273 सीट चाहिए बहुमत के लिए, और 273-74 सीट जो पार्टी पाएगी, और उन 273-74 सांसदों द्वारा जिसको कह दिया जाएगा कि यह आदमी हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, उसी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बहुमत दल है बीजेपी, और उसके जो होता है बहुमत नेता भी है। तो डियर स्टूडेंट, 4 नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी जो होता है राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी के जो कार्य होते हैं राष्ट्रपति के ही नाम पे होते हैं। 5 नंबर, शासन संबंधी जो कार्य होते हैं शासन संबंधी कार्य
भारत सरकार का राष्ट्रपति के नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। कहने का मतलब यह है, कोई भी विधेयक बनेगा, कोई भी एक्ट बनेगा, कोई भी कानून बनेगी, तो राष्ट्रपति का उसमें सिग्नेचर होना अनिवार्य है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता है। कोई भी चीज जो होता है हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकता है। अगला नंबर डियर स्टूडेंट, राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा आयोग की नियुक्ति कर सकता है। 6 नंबर, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, मानवाधिकार, मानवाधिकार आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग आदि की नियुक्ति करता है, आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानवाधिकार आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग आदि की नियुक्ति करता है। तो यह जो होता है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा और भी डियर स्टूडेंट जो होता है, हम इनके कार्यकारी शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट छोटी चीजें या एक जो होता है शॉर्टकट रास्ता जो तलाशते हैं, वो जा करके जो होता है नदी नालों में गिर जाते हैं। हमेशा ऊंचाई, ऊंची उड़ान या आकाश में जाने की जो चेतना है, जो जिजीविषा है, उसमें जो होता है आपको समंदर के जैसा पढ़ना पड़ता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट ये सभी जो होता है माइंड में रखिएगा और आगे भी जो है उनको भी अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है और आप जिस एम को लेकर चल रहे हो, जो आपका लक्ष्य है, वह भी बहुत बड़ा है। यूपीएससी का एग्जाम कोई कीड़े मकोड़े का एग्जाम नहीं होता कि जिसे आप पकड़ करके ग्रुप बी, ग्रुप सी का जैसे छोटी मोटी नौकरियां ले लोगे। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वह एक शेर को बांधने के जैसा होता है। अगर आप शेर को बांधने की ताकत सोच रहे हो कि कीड़े मकोड़ों को हाथ में लेकर के कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। शेर को बांधने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर साहस होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। इसीलिए साहस, जिज्ञासा और लगन पैदा करने के लिए ही हम जो होता है आपके लिए खड़े हैं। और आप भी यूपीएससी के एग्जाम को ठीक वैसे ही समझिए कि हम एक शेर को बांधने के लिए चल रहे हैं, न कि ग्रुप डी, सी जैसे कीड़े मकोड़े को जो है अपने पास रखने के लिए। इसलिए डियर स्टूडेंट लगे रहिए, डटे रहिए जो है बेहतरी के लिए, अच्छी सुबह के लिए। आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे जो होता है हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने डियर स्टूडेंट आपको ये बताया कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य सदस्य, अन्य आयुक्त जो है और संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर्स और उनके जो हेड मेंबर हैं, उन सब की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। डियर स्टूडेंट, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वह भी जो होता है राष्ट्रपति के पास होती है। शायद 7 नंबर होगा या 8 नंबर। तो 8 नंबर हमारा जो पॉइंट है वो ये है। क्या डियर स्टूडेंट,
कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। यह किसके पास होता है, जो है राष्ट्रपति के पास, कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित जो होता है करने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति जो होता है कर सकता है। और किसी भी क्षेत्र को वह जो होता है घोषित कर सकता है। दूसरा, डियर स्टूडेंट, जनजातीय व अनुसूचित क्षेत्र के जो प्रशासन की शक्ति है वह राष्ट्रपति ही देखता है। वह जनजातीय व आदिवासी समूह के जो क्षेत्र होते हैं डियर स्टूडेंट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब जगह जो होता है राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता से यह सभी जो होता है कार्य करता है। डियर स्टूडेंट, राष्ट्रपति जो होता है वह संघ का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है। संघ का प्रमुख होता है। ये जो हम संघ के प्रमुख पे जोर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति वैदेशिक संबंध में, यानी वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वैदेशिक संबंध में, वैदेशिक क्षेत्र में, वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। यह पूरी पॉइंट जो है आपको लर्न करना है कि राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है, इसीलिए वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट, अगर आपके प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से किसी चीज पे जो होता है सिग्नेचर करवाएंगे कि हम ये चीज जो होता है आपसे अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, ये चीजों पे प्राविधान करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होगा। जितने भी संधियां होती हैं, ये सभी संधियां जो होती हैं या जितने भी समझौते होते हैं, यह सभी राष्ट्रपति के नाम पर होता है। संधि प्लस समझौता, संधि प्लस समझौता दोनों जो है राष्ट्रपति के नाम पर होता है। अगर हमने ब्रिटेन से या फ्रांस से जैसे राफेल हमने मंगाया, तो वो राफेल ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर के वहां सिग्नेचर कर देंगे, वो राष्ट्रपति के नाम पे काम होगा। और राष्ट्रपति राज्य जो होता है पूरे राज्य का प्रमुख है और भारत का प्रथम नागरिक है, इसीलिए जो है जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर होंगे हमारे यहाँ डियर स्टूडेंट। अगला नंबर है, राष्ट्रपति जो होता है अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। 10 नंबर पॉइंट, अंतरराज्यीय परिषद का अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति कर सकता है या करता है। करता है या कर सकता है। अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट दो राज्यों के बीच विवाद होता है, मान लीजिए मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बीच विवाद होता है, तो दोनों के बीच सुलह कैसे हो, किसी भी चीज को लेकर, चाहे जल को लेकर के हो या अदर कोई भी मामला हो, तो उनके लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा, जो दोनों के उभरे हुए मामले जिनसे दोनों के बीच विवाद जन्म लिया हो, उनको जो होता है वो कंट्रोल करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से जो होता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति है। पिछले जो है हम 7 बता चुके हैं और अभी 3।
कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो होता है शक्ति होता है या कर सकता है। राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है, वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। संधि व समझौते सभी जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति के जो होते हैं कार्यकारी शक्तियां हैं, यह राष्ट्रपति के जो होता है कार्यकारी काम है। डियर स्टूडेंट, राष्ट्रपति और काम कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रशासनिक व विधि संबंधी जो जानकारी है वह प्रधानमंत्री से मांग सकता है। शासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं डियर स्टूडेंट, वह राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। शासन संबंधी सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। शासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं डियर स्टूडेंट, यह सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। प्रशासनिक कार्य एवं विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित कोई भी जानकारी अगर राष्ट्रपति चाह ले तो वह प्रधानमंत्री से मांग सकता है। यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। प्रशासनिक कार्य और विधायिका के प्राविधान, इसी दो वर्ड पे जो होता है आपको केंद्रित करना है। प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और विधायिका का प्राविधान या विधायिका से संबंधित प्राविधान, विधायिका से संबंधित प्रावधान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी जब हम आपका ये क्लास ले रहे हैं, हमारे यहाँ शीतकालीन सत्र चल रहा है। अब प्रधानमंत्री जी वहां पे कौन सा विधेयक प्रस्तुत करेंगे, उनके मंत्री अगर राष्ट्रपति चाह ले तो उनसे पूछ सकता है कि आप कौन सा विधेयक पेश करने जा रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ होगा। इन सब की जानकारी राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिपरिषद से मांगे। क्यों? क्योंकि ये सभी उन्हीं के बंदर हैं। बिना राष्ट्रपति के कहे ही ये सभी काम करते हैं, उनसे अलग नहीं है डियर स्टूडेंट। और एक लास्ट पॉइंट है, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, 13 नंबर, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं डियर स्टूडेंट्स, में प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी हमारे यहाँ जो दिल्ली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सभी जो हैं, ये सभी के जो प्रशासक हैं, जो डीएम कलेक्टर हैं, जो IAS अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। और इनके माध्यम से इन एरिया की पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर राष्ट्रपति के पास होती है। इस तरीके के हमारे यहाँ जो होता है भारत में राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों का प्राविधान है। और इस तरीके से हमने लगभग जो होता है राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसका 70% जो होता है ले चुके हैं। आशा है कि आपको भी यह जो होता है लगातार हमारे द्वारा पहुंचाया जा रहा है आपके पास। आप ध्यान लगा करके जो होता है मन लगा के पढ़िए और जो भविष्य में लक्ष्य बनाए हो उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम जो होता है बढ़ते रहिए।
कहा भी जाता है ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जो लोग शिकायत करते हैं कि हमने मेहनत तो किया लेकिन हमें जो होता है यूपीएससी या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आया, यानी हम उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, तो उसमें वो सिस्टम को दोष न दें, उसमें वो अपनी कमियां न गिनाएं, उसमें वह जो होता है अपने माँ बाप की पे कोई जो होता है आरोप न लगाएं। खुद की गलती, खुद की कमियां, खुद की बुराई ही आदमी को जो होता है पीछे ढकेलता है। कोई व्यक्ति पीछे किसी दूसरे कारण से नहीं जाता। अगर आप कमजोर होंगे, पूरी दुनिया आपको ढकेल करके जो है किनारे खड़ी कर देगी, लेकिन वहीं अगर आप मजबूत शिखर पे खड़े हुए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है आपको हिला भी नहीं सकता। जैसे कहा जाता है ना कि एक हार से किसी योद्धा का शौर्य नहीं मापा जाता। घायल चाहे जितना हो जाए शेर, मगर धागों से नहीं बांधा जाता। शेर अगर मरा हुआ भी हो तो उसके समीप लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि वह शक्ति का प्रतीक है, वह पावर का प्रतीक है। लेकिन गली का कुत्ता अगर मर जाए तो लोग उस पर जो होता है गाड़ी चढ़ा देते हैं और उस पर चढ़ा करके आगे चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप शेर बनिए, और यूपीएससी या यूजीसी नेट एग्जाम का अगर आप लक्ष्य आंखों में लिए हैं तो वह एक शेर को बांधने के जैसा है। जैसा हमने पहले ही कहा है, तो आप शेर को बांधिए कड़ी मेहनत करके, या ग्रुप डी या ग्रुप सी जैसे जो होता है कीड़े मकोड़ों की नौकरी जो है आप मत करिए। हमारी ख्वाहिश यही है, हमारी इच्छा यही है। बहुत धन्यवाद।